ये मनी लॉन्ड्रिंग आपने अभी देख ही लिया होगा। ये जो फेक बैंक अकाउंट्स की कल मेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे फेक बैंक अकाउंट्स के ऊपर, आपको पता ही चल गया कि किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम पूरा यहाँ क्लैम डाउन कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं बाहर, हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान, कहा सिंध से चीखें आना शुरू हो गई हैं। सालाना 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। सारे मसाइल की जड़ बद इंतजामी है। इस्लामाबाद में सफीरों की कॉन्फ्रेंस और सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले 4 माह बहुत मुश्किल गुजरे, जितना मुतमईन आज हूँ पहले कभी नहीं था। IMF के पास जाने की जल्दी नहीं, आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान को बेहतर शराइत पर कर्जा देगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। आसिफ अली जरदारी, बिलावल और फरियाल तालपुर समेत 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वजीर आला कायम अली शाह, इम्तियाज शेख, मुकेश चावला और सुहेल अनवर सियाल के नाम भी फहरिस्त में शामिल। अब्दुल गनी मजीद समेत ओमनी ग्रुप के 10 अफराद। बहरिया टाउन के मलिक रियाज भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। साबिक DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर, साबिक सदर नेशनल बैंक अली रजा का भी नाम मनी लॉन्ड्रिंग के सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। मेरे भाइयों दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं। कोई भी झुका नहीं सकता, ना आपकी लीडरशिप को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। अगर ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ECL में नाम आने के बाद आसिफ अली जरदारी का लहजा मजीद तल्ख हो गया। घोटकी जलसे में दबंग अंदाज, कहा किसी से डरने और घबराने वाले नहीं। इस्लामाबाद में बैठे गूंगों को सुनाने के लिए उर्दू में बात करता हूँ। बिलावल भुट्टो की भी तनकीद, वफाक पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम धर दिया। कहा अलीमा खान और जहांगीर खान तरीन को NRO दिया गया। हुकूमती पॉलिसियों से आवाम नाराज और वफाक कमजोर हो रहा है। है जहांगीर तरीन के लिए NRO है, अलीमा खान के लिए NRO है, जिन जजेस का पैनामा अकाउंट्स निकले हैं उनके लिए NRO है, जो अपोजिशन में है उनके लिए इंतकामी रवैया चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तहरीक चलाएगी तो हम अवाम के लिए तहरीक चलाएगी। ECL की वजह से तो कोई तहरीक नहीं। मुंतखब नुमाइंदों का नाम अदालत नहीं, सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने ECL में डाला। ये हथकंडे नहीं चलेंगे, हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। वालिद और भाई का नाम ECL में शामिल करने पर बख्तावर भुट्टो का ट्विटर पर रद्द-ए-अमल, लिखा PTI अपने जाली मैंडेट को नहीं छुपा सकेगी। घोटकी जलसे में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी घन गरज, जातियात पर उतर आए। मैं इनके साथ मीटिंग में भेजता हूँ, उनको कुछ पता नहीं है कि हुकूमत कैसे करते हैं। इसको पीटनी से पता चलता है कि वो तुम वजीर आजम हो। तो उस पीटनी को कहो, कुछ इसको सिखा भी दो कि हुकूमत करनी कैसे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। आप तैयारी कर लें, पूरा सूबा सिंध तैयारी कर लें। हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि ये 5 साल अपना पूरा करें। मुराद अली शाह इस्तीफा। वजीर आला सिंध की कुर्सी भी हिचकोले खाने लगी। 172 अफराद के नाम ECL में शामिल होने के बाद खिलाड़ियों ने आसीनें चढ़ा ली। तहरीक इंसाफ ने PP हुकूमत गिराने का ऐलान कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। MQM का भी ग्रीन सिग्नल। नसरीन जलील कहती हैं जियालो ने आवाम को कुछ नहीं दिया, क्या करना है क्या नहीं राब्ता कमेटी सोच विचार के बाद फैसला करेगी। शेख रशीद ने वड्डे साईं को घर जाने का मशवरा दे डाला। मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शर्म है आ भी कोई चीज़ होती है। आसिफ जरदारी तो अपना जेल उसका दूसरा घर है और क्रिमिनोलॉजी में उसने PhD की हुई है। वजीर आजम के दबंग ऐलान के बाद कराची में FIA की बड़ी कार्रवाई। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के भाई के दफ्तर पर छापा। नदीम मांडवीवाला को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद रिहा कर दिया। मैनेजर जेरे हिरासत, दफ्तर से अहम रिकॉर्ड जब्त। नदीम मांडवीवाला पर कस्टम्स ड्यूटी बचाने और हवाला हुंडी का इल्जाम है।
मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत PAC इजलास जेर इल्तिवा केसेस पर नैब हुकाम को तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर से जरदारी का नाम ECL में डालने पर सवाल। शहबाज शरीफ बोले तहरीक इंसाफ वाले नैब के लाडले जबकि अपोजिशन निशाने पर है। नैब के फैसले पर इख्तलाफ है। राजा जफरुल हक कहते हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के नाम ECL में डालना इंतकामी कार्रवाई है। सबको मालूम है JIT कौन बनाता है। पंजाब के सादा वजीर आला का एक बार फिर शाहाना अंदाज। बहावलपुर आमद पर VVIP प्रोटोकॉल। 15 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सर्किट हाउस पहुंच गया। 1500 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। वजीर आला ने विक्टोरिया अस्पताल और जेल का दौरा किया। जेल में नाकिस इंतजामात पर 15 एहलकार मुअत्तल। अंडर मैट्रिक भी जहाज चला रहे हैं, ऐसे शख्स को तो बस नहीं चलाने देते। पायलट्स और केबिन क्रू के जाली डिग्री केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम रिमार्क्स दिए। 11 माह हो गए हैं यूनानी जबान नहीं पढ़ा रहे जो आपको समझ नहीं आ रही। अब तो एयर मार्शल लगा दिया, मामला सही नहीं हो रहे, सारे महकमे मिलकर हल निकालें। लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एक खातून चीफ जस्टिस के पैरों में गिर गई। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। साइट एसोसिएशन ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा इतवार तक गैस बहाल ना हुई तो पीर से तमाम फैक्ट्रीज बंद कर देंगे। सलीम पारिक कहते हैं एक्सपोर्टर रुल गए। गैस ना मिलने से रोजाना 2.5 अरब का नुकसान हो रहा है। लियारी में भी बुरा हाल, खवातीन गलियों में खाना पकाने पर मजबूर। रावलपिंडी में चूल्हे ठंडे पड़ गए। PTI कारकुनान का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के असरात। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर कमी करने की सिफारिश कर दी। समरी हुकूमत को इरसाल। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए कम करने की सिफारिश। बुरे काम का इबरतनाक अंजाम। आर्मी चीफ ने 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। 15 को कैद की सजा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। मुल्जिमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई। 2 मुल्जिमान बरी। और पाक फजाइया के तहत विंटर स्पोर्ट्स सीजन का आगाज कल से नलतर में होगा। 2 माह तक जारी रहने वाले इवेंट में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इवेंट में आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और स्कीइंग के मुकाबले भी होंगे।